संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से हमारी बहन का। बिहार चुनाव नतीजे के बाद राजनीति में भूचाल तो मचा ही हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा झटका नतीजों से नहीं बल्कि लालू यादव के परिवार के भीतर से उठा हुआ है। राजद को मिली करारी हार के ठीक अगले दिन लालू परिवार में ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सिर्फ बिहार और देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। रोहिणी आचार्य, वही बेटी जिसने कभी पिता लालू यादव को नया जीवन दिया, आज वही कह रही है मुझे परिवार से निकाल दिया गया। रोहिणी ने कहा मेरे ऊपर चप्पल उठाई गई, तेजस्वी बनाम तेज प्रताप की खाई, मीसा बनाम रोहिणी की सक्रियता। कब शुरू हुआ पारिवारिक संकट? संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। और सवाल ये है कि तूफान चुनाव के बाद शुरू हुआ? जवाब है नहीं। ये आग बहुत पहले सुलग चुकी थी और आज पूरा घर इसके धुएं में भर चुका है। परिवार के भीतर की वो अंदरूनी राजनीति जिसे सालों तक दबाया गया, अब सब कुछ सतह पर आ गया है। कैसे बनी हंगामे की जमीन, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल लालू प्रसाद यादव जब मुख्य धारा में शीर्ष पर थे तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव का जलवा था। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की शादी तक यह जलवा कायम रहा। जैसे जैसे लालू परिवार की नई पीढ़ी राजनीतिक समझ के साथ आगे बढ़ने लगी तो सबसे पहले साधु सुभाष निकाल बाहर किए गए। दोनों भाई इस परिवार का सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ बता भी चुके हैं, अब भी बहुत कुछ छिपा रखा है। अब उससे आगे बेटियों की चर्चा करते हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती फिलहाल पार्टी और परिवार में सक्रिय है, जबकि रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ दिया है और राजनीति छोड़ने का भी ऐलान कर चुकी है। वहीं अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती ने केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को नहीं हराया होता तो शायद उनका दर्द भी सामने आ जाता। रामकृपाल यादव कभी आरजेडी के मजबूत आधार स्तंभ थे, लेकिन एक सीट को लेकर चाचा के सामने भतीजी मीसा भारती उतरी और हरा नहीं सकी तो मामला राज्यसभा भेजकर संभाल लिया गया था। रोहिणी आचार्य ने पिता को दूसरा जीवन दिया, सहानुभूति में टिकट देना मजबूरी बन गया। शादी के बाद पति राव समरेश के साथ सिंगापुर में रह रही रोहिणी आचार्य बाकी बहनों राजलक्ष्मी, अनुष्का, रागिनी, हेमा और चंदा की तरह बिहार की राजनीति से दूर थी। 2022 में जब सिंगापुर बुलाकर पिता लालू प्रसाद को रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दान में दी और इलाज कराने के बाद भारत भेजा, तब तक उनके प्रति सहानुभूति की लहर फैल चुकी थी। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में एक सभा को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया तो भी रोहिणी को लेकर नारे लगे। उन्होंने बेटी से जीवन दान मिलने का जिक्र भी किया। इन परिस्थितियों ने रोहिणी आचार्य के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर दी। 2023 के अंत तक की बात की जाए तो रोहिणी आचार्य सक्रिय राजनीति में नहीं उतरी थी, लेकिन राजनीतिक बयानों से चर्चा में आने लगी थी। बार बार लग रहा था कि जनादेश 2020 के बाद अचानक आई महागठबंधन सरकार गिर सकती है, लेकिन मुहर नहीं लग रही थी। अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर रोहिणी आचार्य का एक तीखा बयान सामने आया और 24 घंटे के अंदर लोगों ने महागठबंधन सरकार गिरते और जनादेश 2020 के आधार पर चुनी गई एनडीए सरकार को वापस आते देख लिया। ऐसा नहीं है कि रोहिणी के एक बयान से वह सरकार गिरी, लेकिन रोहिणी ने तब वह भी लिख दिया था जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी चाचा नीतीश कुमार के बारे में बोलने से बच रहे थे। उसके बाद रोहिणी सक्रिय राजनीति में उतरी और लोकसभा चुनाव 2024 में पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सारण लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ टिकट भी दे दिया। इस चुनाव में रोहिणी की हार के बाद से ही लालू परिवार में उनका सितारा खराब दिखने लगा।
मीसा भारती ने राज्यसभा सांसद रहते हुए पाटलिपुत्र से भाजपा के रामकृपाल यादव को हरा दिया, जबकि दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य हार गई। रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव हारकर सिंगापुर लौट गई। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के आसपास रहने वालों ने उन्हें लगातार समझाया कि परिवार में किसी नए सदस्य को राजनीति में आगे फिलहाल न आने दे। समझाने वाले शब्द भले दूसरे हों, लेकिन अंदर से निकलकर बार बार आई यही बात। रोहिणी आचार्य निर्वासित होकर भी भाई तेज प्रताप यादव के साथ सबसे पहले खड़ी हुई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर तेजस्वी यादव के मुकाबले बहुत बड़े बड़े आरोप रहे हैं, लेकिन एक महिला के साथ तेज प्रताप की तस्वीर वायरल हुई तो हंगामा ही मच गया। हंगामा मीडिया में मचा, आरजेडी के अंदर नहीं, और सबसे बड़ा हंगामा लालू प्रसाद यादव के परिवार में बरपा। दूसरी तरफ लालू यादव ने अपनी राजनीतिक शक्तियां तेजस्वी यादव को सौंप दी और धीरे धीरे पार्टी पोस्टरों से गायब होते चले गए लालू यादव। इसी बीच लालू का एक आदेश आया कि तेज प्रताप यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस पर कभी परिवार के किसी सदस्य ने खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन इस आदेश की जद में तेज प्रताप की मां राबड़ी देवी और बहनें भी आ गईं। ऐसा कि तेज प्रताप राखी के दिन भी बहनों का इंतजार करते दिखे। ऐसे में जब बिहार चुनाव आया तो रोहिणी आचार्य मुखर होकर उन्हें बधाई देते पहली बार सामने आई थी और कहा, तेज भी मेरा भाई है, उसे चुनाव की शुभकामनाएं भी दे डाली। तेज प्रताप ने जो छिपाया वह भी रोहिणी आचार्य ने दिखा दिया। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दल परिवार से निकाले जाने के कुछ दिन बाद से बोलना शुरू किया तो पिता माता के प्रति कोई बुरी बात नहीं कही। तेजस्वी यादव और उनके आसपास रहने वालों पर निशाना साधते रहे, जयजंद बताते रहे। लोग संभावना तलाशने लगे कि ये सब राजनीतिक विरासत की ही लड़ाई है, क्योंकि लालू के बाद तेजस्वी यादव अकेले विरासत संभालने वाले रहे और उनके बाद उनकी पत्नी नजर आने लगी, बाकी कोई नहीं। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने चुनाव भी नहीं लड़ा। मतदान के समय लालू तेजस्वी के साथ भी नजर आई, लेकिन इस राजनीतिक परिवार में मुखर होना उनके लिए मुसीबत बन गया। रोहिणी आचार्य ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में साफ साफ संजय यादव और रमीज नेमत खान का नाम लिया। आखिर कौन है संजय यादव और रमीज, और इनका तेजस्वी यादव से क्या कनेक्शन है, ये भी जान लीजिए। संजय यादव तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं और उनकी पहुंच इस तरह है कि इनके बिना तेजस्वी से संपर्क कर पाना बेहद मुश्किल है। 41 वर्षीय संजय यादव कुछ समय के लिए लालू यादव के भी सलाहकार रहे थे। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। आईपीएल के जरिए तेजस्वी और संजय यादव की मुलाकात हुई और फिर दोनों के रिश्ते गहरे होते गए। 2012 में संजय यादव ने राजद की सदस्यता ली और आज के समय में वो फुल टाइम तेजस्वी के साथ ही है। संजय यादव की पकड़ पार्टी और परिवार दोनों पर बन गई और वे लोगों को साइडलाइन करने में जुट गए, जो तेजस्वी के लिए खतरा बन सकता है। अब आपको बताते हैं कौन है रमीज नेमत। रमीज का पूरा नाम रमीज नेमत खान है। वह तेजस्वी के सबसे करीबी और पुराने दोस्तों में से एक है। रमीज तेजस्वी का क्रिकेटिया यार है, यानी दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे। रमीज का संबंध उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है। वह बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर खान का दामाद है। आज के समय में रमीज तेजस्वी का बायां हाथ माना जाता है और उनके सारे प्रोग्राम पर नजर भी रखता है। पार्टी के निर्णय पर भी उसका स्पष्ट प्रभाव है। रमीज को लालू यादव के परिवार की बेटियां और तेज प्रताप यादव बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बहरहाल ये थी लालू यादव के परिवार के टकराव से जुड़ी सारी बातें। आपको क्या लगता है, क्या इन्हीं वजहों से तेजस्वी की चुनाव में हार हुई है और परिवार भी बिखर गया? कमेंट में बताएं। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 डिजिटल के साथ। नमस्कार।